तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने जितने भी आपके जो है वो प्रीवियस ईयर है, फिर चाहे वो टेट की बात करें या फिर जो आपका टीजीटी की बात कर लीजिए या फिर जेबीटी एंट्रांस की बात कर लीजिए। जेबीटी आपका टेट रहता है, नॉन मेडिकल रहता है। एचपी पुलिस की बात करें, एचपी पटवारी की बात करें, तो सभी को जो मैथ्स आता है, बेसिक मैथ्स जो है वो आता है, उन सभी के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल है। आज हमारा जो है वो पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हम अच्छे से जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आप सभी ने उस वीडियो को जो है वो जरूर देखा होगा। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 101 है। क्या कहता है, किसी पाठशाला में बालकों और बालिकाओं की संख्या जो है वो क्रमशः 480 दे रखी है, और आपके पास जो लड़कियां हैं वो है 576। अब हमें क्या करना है, इनका जो है वो अनुपात का सरलतम रूप जो है वो निकालना है, यानी कि सिंप्लीफाइड वे जो है वो रेशियो की फॉर्म में हमें इसका निकालना है। तो इसको जो है वो जब हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 240 ऊपर, नीचे सॉल्व करेंगे 2 to the 4, फिर आपके पास 17 है, 2 8 the 16 हो जाएगा, 2 8 the 16 जो है वो आ जाएगा। फिर काटेंगे इसको, 120 आ जाएगा ऊपर, नीचे आपके पास आ जाएगा 144। दोबारा से फिर काटो तो यहाँ से 60 आएगा, यहाँ से 72 आ जाएगा, फिर काट दीजिए तो ये आ जाएगा 30 और यहाँ से 36। ठीक है, आगे काटते हैं इसको, तो यहाँ से मैं इसको जो है वो 15 दूनी 30 और यहाँ से आपके पास 18 दूनी 36, 3 से काटूंगा, 5 तियां 15 और 6 तियां 18। मतलब हमारे पास जो लास्ट में रेशो आता है, इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म आती है दैट इज 5:6। ठीक है, तो आप सभी ने याद रखना है कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी था 5:6 जो है वो इसका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो आ जाएगी रेशो की फॉर्म में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कहता है कि एक व्यक्ति ने क्या किया है, किसी एक वस्तु को 9 रुपए में बेचने से उसे जो है वो 10% की हानि हुई। वे उस वस्तु को कितने में बेचें कि उसे जो है वो 8% का जो है वो लाभ हो। तो हमें जो है वो इसकी क्या निकालना है, बेसिकली वो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है जिसपे उसको जो है वो 8% का जो है वो प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है, तो आपको पता है कि एक वस्तु का जो है वो इन्होंने 9 रुपए में बेचने से, मतलब हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है ₹9। दूसरा हमें जो है वो लॉस परसेंटेज दे रखा है दैट इज इक्वल टू 10%। अब आपको पता है कि लॉस परसेंटेज के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आता है दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 करना होता है। तो जब हम इसको निकालते हैं तो हमारे पास जो है वो लॉस परसेंटेज दे रखी है 10, सीपी माइनस 9 डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस आती है दैट इज इक्वल टू 10 के बराबर जो है वो आ जाती है। अब मुझे क्या करना है, देखो द न्यू सेलिंग प्राइस, हमें जो है वो क्या करना है, न्यू सेलिंग प्राइस को जो है वो कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे निकलेगा, अब हमें पता है कि उसको जो है वो क्या चाहिए, पहले तो जो आपका नॉर्मल कॉस्ट प्राइस निकली है दैट इज 10 और 8% उसको लाभ, मान लो पहले 100 था तो 8% का जब लाभ होगा तो वो कितना हो जाएगा 108, और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा उस केस में दैट इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 10.8। तो उसको जो है वो कब ये आपका 8% का लाभ होगा, जब वो उस वस्तु को 10 दशमलव या फिर 10.80 रुपीज में जो है वो बेचता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा काफी इजी है।
अगर हम सिंपल इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें दे रखा है, इसका पहले हमें सिंपल फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये है 4 2/3, तो इसको करेंगे 4 तियां 12, 3 4 द 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 3। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो आपको पता है कि 4 पॉइंट आपके पास 4 तियां 12 और 20 है, तो 6 तियां 18, 6 तियां 18, यानी कि 4.66 हमारे पास आ जाता है। अब मुझे इसका वर्गमूल निकालना है 4.66 का, तो इसकी जो वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 2.14 समथिंग समथिंग 278 इस तरह से कुछ आती है। तो मोस्ट जो हमारे पास फेवरेबल आंसर रहता है दैट इज 2.15। ठीक है, 2.15 जो है वो इसका मोस्ट फेवरेबल आंसर रहता है। तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 आता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो 104 भी हमारा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो हमें पहले इसको सिंपल में चेंज करना है। मान लो 16 2/3 दे रखा है, तो इसको मैं चेंज करता हूँ। 16 तियां 48, 48 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 3। बट इसका मुझे परसेंटेज निकालना है। तो मैंने उस दिन भी कहा था जहां पे परसेंटेज आ जाए उसका मतलब होता है 1/100। तो इसको सॉल्व करते हैं। 50/3 इंटू 1/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 5/30। तो 5 1 द 5 और 5 आपके पास 6 द कितना होता है 30। तो अगर आपके ऑप्शन में है 1/6 तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो क्या बोलता है, द सम ऑफ टू नंबर इज 184। ठीक है, बट if the 1/3 of one exceed 1/7 of the other by 8, find the smaller number। अब हमें क्या मानना है, दो संख्याओं का जोड़ जो है वो 184 है। अगर एक संख्या का 1/3 भाग दूसरी संख्या के 1/7 भाग से जो है वो 8 अधिक होता है तो वो छोटी संख्या जो है वो ज्ञात करनी है। तो पहले हम लेटेस्ट कंसीडर क्या मानते हैं, फर्स्ट नंबर मानते हैं x और दूसरा जो है वो मान लेते हैं 184 माइनस x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1/3 ऑफ x से जोड़ना है किसको, 184 माइनस एक्स के 1/7 भाग, और ये दे रखा है हमें 8 के बराबर। आगे देखते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 27 और यहाँ से आपके पास 21 जो है वो नीचे आ जाएगा और यहाँ से करूंगा तो ये 7x आ जाएगा प्लस प्लस हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा, 184 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करूंगा तो 7x प्लस हमारे पास 3 4 द 12 होता है, 1 कैरी 8 4 द 24, 1 कैरी आएगी तो 25, 2 कैरी 3 1 द 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, प्लस हमारे पास यहाँ से आपका आ जाएगा इधर आ जाइए, तो आपका x माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे 7x, फिर आपके पास जो है वो प्लस ये दोनों का है तो प्लस का 552 माइनस प्लस प्लस हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 3x और 8। ठीक है, इंटू 21 नीचे से ऊपर आ जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आता है, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुई है।
चलो इसको यहाँ पे दोबारा से सॉल्व करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होगा कुछ इस तरह से होगा, देखो पहला नंबर माना हमने x, दूसरा नंबर माना 184, फिर आपके पास माइनस x। अब हमें क्या करना है, हमें जो है वो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास ये है 7x, 7x भी छोड़ दीजिए, 1/3 ऑफ x माइनस आएगा, फिर हमारा जो है वो 1/7 ऑफ किसका 184 माइनस x इज इक्वल टू 8 के बराबर आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 21 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर 7x माइनस आपके पास 3 इंटू 184 माइनस x इज इक्वल टू 8। अब 7x माइनस आपके पास इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 552, ठीक है। और माइनस का हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 21 करेंगे, 21 8 1 द 8 8 2 द 16, 168 आ जाएगा। अब 7x और 3x करेंगे तो 10x हो जाएगा और 168, और ये वाला इस साइड जाएगा तो प्लस आपके पास आ जाएगा 552। 10x इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 5 और 6 11, 11 में 1 ऐड कर लीजिए तो 12 आ जाएगा, और 12 आने के बाद 1 कैरी है, 5 प्लस 2 7। तो ये आपके पास आ गया 10x इज इक्वल टू 720, x इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल 72। अब x की वैल्यू आ जाती है 72, और दूसरा नंबर आपको निकालना है, दूसरा नंबर 184 माइनस x है, मतलब 72 माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 2, और 18 में से 7 चले जाएंगे तो 112। तो यानी फर्स्ट नंबर हमारा आता है 72, सेकेंड नंबर आता है 112। तो आपके पास जो छोटा नंबर है दैट इज इक्वल टू 172, जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, छोटा नंबर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका, सी जो है वो इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है वो आ जाएगा। काफी सिंपल और जो है वो आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है, अगर आपका log 2 इतना दे रखा है और log 3 इतना दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 6। हमें जो है वो क्या करनी है, log 6 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो कैसे होगी, सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या आता है, देखो हमें पता है कि log आपके पास x इंटू वाई कर लेते हैं, तो log x इंटू वाई किसके बराबर होता है, log x प्लस आपके पास log y के बराबर जो है वो आता है। यहाँ पे हमें जो है वो दे रखा है log 6 हमें निकालना है, तो हमें पता है log 6 किसके बराबर आएगा, log 2 इंटू log 3। तो इसको log 2 इंटू 3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो log आपके पास 2 प्लस आपका log जो है वो 3 आ जाएगा। यानी कि हम इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे, 0.301110 और 0 प्लस 4771। तो ऐड करने के बाद कितना आता है, 187, और यहाँ से आपका 7, 0.7781। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी 0.7781 जो है वो इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 24। मतलब आपको क्या दे रखा है, x माइनस, पहला नंबर मान लो x है, दूसरा y है, इनका डिफरेंस कितना है 24, एंड द सम ऑफ दीज नंबर, दोनों का सम जो है वो कितना है 102। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। चलो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 और 2 6, तो यहाँ से 126,
x इज इक्वल टू 1626 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 63। x की वैल्यू आ गई 63। इस x की वैल्यू को अब हम जो है वो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, देखो 63 प्लस y इज इक्वल टू 102। y इज इक्वल टू 102 माइनस 63 कर लीजिए, तो y हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 माइनस 3 करेंगे तो आपका 9, 12 माइनस 3 करेंगे तो 9, और यहाँ पे आप बोलेंगे 102 माइनस 63, तो ये आ जाएगा 9, और यहाँ से 9 से 6 जाएंगे तो 3, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर 39। तो हमें क्या पता चला, वो दो नंबर कौन से हैं, x आता है 63, y आता है 39। अब हमारे से पूछा क्या है कि बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो बड़ा नंबर इसमें आ जाएगा 63, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो क्या है, बड़ा नंबर आएगा, और इम्पॉर्टेंट नंबर जो है वो इसमें आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 108 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या कहता है, एक कार जो है वो क्या करती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो 5 घंटे में 300 किलोमीटर जो है वो दूरी तय करती है, और इस समय 5 घंटे के 4/5 भाग में जो है वो समान दूरी तय करने के लिए कार की गति किलोमीटर में क्या होनी चाहिए। तो हमें जो है वो एक तरह से स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो हमें टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो आपको पता है 300 किलोमीटर दे रखा है। टाइम कितना लगता है, तो 5 आवर्स जो है वो लेता है टाइम। तो अगर हम स्पीड निकालें तो हमारे पास आता है 300 डिवाइडेड बाई 5, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जो है वो चलता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें जो है वो 4/5 पार्ट ऑफ 5 जो है वो निकालना है। तो ये किसके बराबर आएगा, 4/5 डिवाइडेड इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 4 आवर्स की जो है वो हमें स्पीड निकालनी है। तो स्पीड ऑफ 4 आवर्स कितनी हो जाएगी, फिर वही डिस्टेंस तो इक्वल रहेगा, 300 डिवाइडेड बाई टाइम है 4। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है 75 किलोमीटर पर आवर्स। और यही हमसे पूछा था कि जो है वो आप लोग जो आपकी एक्चुअल स्पीड है उसका 4/5 पार्ट जो है वो निकालो, कि उस समय जो है वो कितनी स्पीड जो है वो रहेगी। तो याद रखेंगे 75 किलोमीटर पर आवर जो है वो उस समय आपकी स्पीड जो है वो आएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें जो है वो x का मान ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो पहले मान लो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है स्ट्रेट लाइन पे। तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन पे जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो एंगल जो है वो x प्लस वाई जो है वो कितना होता है, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो मान लो x ये है और y आपको दे रखा है 108, इसकी वैल्यू आती है 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 108 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 72। तो ये वाला एंगल हमने निकाल लिया 72 डिग्री। अब हमें पता है कोण A, कोण B और कोण C। मान लो एंगल A प्लस एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो हमें पता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसके बेसिस पे जब मैं निकालता हूं तो मुझे A मान लो फाइंड आउट करना है, C फाइंड आउट करना है। A हमें पता है 48 दे रखा है, B हमें पता चल गया 72 डिग्री, और C हमें फाइंड आउट करना है तो 180। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 2 10, 10 और 7 और 4 11 और 1 12, 180 हो गया। 120 प्लस C इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से निकालेंगे C इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो C की वैल्यू आ गई 60 डिग्री।
तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो आपका x है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री जो है वो आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। चलो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो आपने बताना है इसमें जो है वो क्या आएगा। तो 479 को रोमन अंक में जो है वो किस प्रकार लिखा जाता है। तो 4 ऑप्शन है, आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना आंसर करना। साथ ही आप लोग जो है वो टीजीटी, टेट या फिर जेबीटी या फिर जो है वो पटवारी, एचपी पुलिस में किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग प्ले स्टोर से जो है वो स्टडी सर्विस ऐप को जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और हमारे जो है वो ऑनलाइन बैचेस को जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे जो है वो आपको बैचेस मिलेंगे और डेमो क्लासेस जो है वो उसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। और अगर आपको किसी तरह की कोई भी क्वेरी रहती है तो 7591046600 हमारा ऑफिशियली जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर है। आप लोग जो है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।